हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएन ब्रेन बूस्टर। तो चलिए आज हमने ऑलरेडी वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट पढ़ लिया है। एक पार्ट, उसका पार्ट 1 है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 का। तो चलिए देखते हैं कि हम कहाँ पे हमने छोड़ा था। तो हमने यहाँ पे छोड़ा था कि इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर दिस पर्पस कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द day we have the maximum temperature and when the minimum। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब रहता है और मिनिमम टेम्परेचर कब रहता है, हमें ये यहाँ पे बताया जाएगा। तो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो आफ्टरनून यानी दोपहर के समय में होता है और मॉर्निंग के समय में मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। तो गर्मी रहती है, तो गर्मी के टाइम में तो अगर हम दोपहर के टाइम में तो हमें और बहुत बुरा लगता है, ख़राब फील होता है, बहुत गर्मी लगती है क्योंकि उस समय मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है और सुबह के टाइम में तो कम टेम्परेचर रहता है। तो उस कारण से उस समय हमें अच्छा फील होता है, यानी मॉर्निंग के जो टाइम होता है उसमें जो है सो अच्छा टेम्परेचर रहता है एक तरीके से। और दोपहर का जो टाइम हो जाता है उसमें जो है सो मतलब ठीक से हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये एक सन के बारे में बताया गया है, चेंजेस जो वेदर चेंजेस होते हैं वो। व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि सनसेट और सनराइज का क्या टाइम होता है। तो चलिए देखते हैं। यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकेम डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। तो आपने देखा होगा कि विंटर के टाइम में जो है सो जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो आपको समय नहीं मिलता खेलने के लिए ज़्यादा। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर than in summer? Try to find it out yourself by completing the project given at the end of the chapter। तो लास्ट पे जो चैप्टर के वो एक प्रोजेक्ट दिया गया, उसे आप कंप्लीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या विंटर में जो है सो दिन छोटा हो जाता है और क्या समर में दिन बड़े होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, हम क्लाइमेट के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया है, मेट्रियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि पास्ट सेवरल डिकेड से जो है सो हम लोग का हम लोग क्लाइमेट कैसे पता करते हैं। क्लाइमेट हम लोग को कैसे पता चलता है, हम लोग यहाँ पे तो जैसे कि आप देख रहे थे कि हम क्लाइमेट पढ़ रहे थे, तो क्लाइमेट में हमें क्या बताया जा रहा है, मेट्रियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। तो मेट्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो है सो वेदर डेली का देखते हैं कि कैसा रहेगा वेदर। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। अब जो वेदर रहता है एक लंबे समय तक, उससे हम लोग क्लाइमेट पता करते हैं। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। हम तो इससे जो है सो हमें पता चलता है कि एक जगह वेदर पैटर्न कैसा होता है और उसी के हिसाब से हम लोग क्लाइमेट पता कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, द एवरेज। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द एवरेज वेदर पैटर्न टेक्स ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अब जो एवरेज वेदर पैटर्न जो है सो 25 ईयर्स तक एक जगह का अगर मान लीजिए किया जाता है इकट्ठा कि इस तरीके से ये टेम्परेचर या फिर ये वेदर रहता है उस जगह पे, तो हम लोग कहेंगे कि वो उस जगह का क्लाइमेट है। इफ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई most of the time then we say that the climate of that place is hot। अब मान लीजिए कि कोई जगह है, उस जगह का ना टेम्परेचर हमेशा हॉट रहता है, तो इसका मतलब है कि वो जगह जो है सो एक हॉट क्लाइमेट का प्लेस है। और यहाँ पे है इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हेवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस। और उसी जगह पे अगर बारिश भी होता है और बहुत ज़्यादा बारिश होता है, देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट एंड वेट। अब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि किसी जगह पे गर्मी भी है और साथ में बारिश भी होता है डेली बेसिस पे, तो हम उस जगह को क्या कहेंगे कि वो हॉट वेट क्लाइमेट का जगह है। इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट 2
places in India. The mean temperature for a given month is found in two steps. First, we find the average of the temperature recorded during the month. Second, we calculate the average of such average temperature over many years. तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हम लोग कैसे एवरेज निकालते हैं और इसी से हम लोग का क्लाइमेट भी पता चलता है. दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर निकल जाता है. द टू प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला. तो यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है कि आप जैसा कि देख पा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर का डेली जो है सो कितना मिनिमम रहता है, -2.3, 0.6, 3.8, यानी ये बहुत कम टेम्परेचर रहता है. यानी ये जो इस जगह को हम लोग क्या कहेंगे कि ये जगह एक तरीके से कोल्ड क्लाइमेट का जगह है. और अगर हम बात करें यहाँ तिरुवनंतपुरम का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे 22.2, 22.8, 24.1, यानी ये टेम्परेचर जो है सो बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब नॉर्मल है. तो यहाँ पे हम एक तरीके से हॉट भी इसको कह सकते हैं. और ये वाला जो जगह है कश्मीर में टेम्परेचर माइनस में भी जा रहा है, यानी यहाँ पे ज़रूर कोल्ड होता होगा. तो हम यहाँ इसका कोल्ड क्लाइमेट है. ठीक है, हम आगे देखते हैं. By looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. और यहाँ पे हम 7.2 और 7.3 टेबल को देख के हम बता सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जैसे कोल्ड क्लाइमेट का एरिया है और केरला जो है सो बहुत गर्मी का एरिया है. वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट. केरला जो है सो क्या है, हॉट एंड वेट दोनों हैं. और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके आगे हमें क्या दिया गया है, हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर से वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड वेट है. विच हैज़ अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. ठीक है, सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान. तो आप देख पा रहे होंगे एक जो मैप हम लोग का अगर होता है, इंडिया का मैप होता है, तो उसमें जो है सो वो ऊपर वाला एरिया जो कहलाता है वो नॉर्थ कहलाता है, नीचे वाला साउथ कहलाता है, इधर जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम लोग वेस्ट कहते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसे हम ईस्ट कहते हैं. तो ईस्टर्न एरिया जो हो जाता है वेस्ट बंगाल तरफ का और कोलकाता वगैरह जो जगह है, और भी जो जगह है वो ईस्टर्न तरफ का हो जाता है. वेस्टर्न में क्या आ जाता है, राजस्थान वगैरह आ जाता है. और नॉर्थ के एरिया में जो है जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है, लद्दाख आ जाते हैं, और हरियाणा वगैरह का एरिया आ जाता है. और नीचे अगर हम लोग सबसे नीचे देखें तो तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका वगैरह जगह आ जाते हैं जो कि साउथ पार्ट में. तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कौन किधर होता है. जो अपर साइड में होता है वो नॉर्थ कहलाता है, जो नीचे होता है वो साउथ कहलाता है, जो लेफ्ट में होता है वो वेस्ट कहलाता है, और राइट वाला ईस्ट कहलाता है. तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं. अब यहाँ पे क्या दिया गया है, वी कैन सी दैट द केरला इज़ वेरी हॉट. यहाँ पे तुमने पढ़ लिया. सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान विल शो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. अब यहाँ पे राजस्थान जो है वो राजस्थान का एरिया हमेशा गर्म ही रहता है. आपने सुना होगा कि हॉट, ये बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है. तो यहाँ पे राजस्थान एक गर्म एरिया है. पूरे साल गर्मी ही वहाँ पे पड़ती है. बट ड्यूरिंग विंटर के टाइम में, विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, जो कि लास्ट फ्यू मंथ में ख़त्म होता है, द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो. तो वहाँ पे क्वाइट लो टेम्परेचर हो सकता है, लो. और उसके बाद हम देख लेते हैं दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. राजस्थान का जो एरिया होता है वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है. वहाँ बारिश मतलब ना के बराबर ही होती है. दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट. अब जो ये टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट यानी बहुत ज़्यादा ख़राब डेजर्ट कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ पे मौसम ठीक नहीं रहेगा. तो डेजर्ट एरिया टाइप का वहाँ पे हो जाता है. इट इज़ हॉट एंड ड्राई. हॉट और ड्राई दोनों ही है. गर्मी, आप सोचिए आपके पास गर्मी भी है और साथ में ड्राई भी है, पूरा सूखा भी है. तो यानी मतलब कि ये जो है सो बहुत ज़्यादा टिपिकल कंडीशन हो जाता है. बट यही अगर हॉट के साथ यहाँ पे वेट क्लाइमेट रहता है, यानी बारिश होती तो वेट क्लाइमेट होता, तो ये जो तब वो जगह कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये जगह रहा जा सकता है. देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेट. तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया होता है, जो नॉर्थ ईस्ट तरफ का जो एरिया होता है, जैसे कि नॉर्थ था इधर, तो नॉर्थ ईस्ट का जो इधर एरिया होता है वो एरिया क्या होता है, वेट होता है, गर्म, मतलब कि वेट मतलब भीगा हुआ टाइप से होता है, यानी नॉर्मल टाइप का रहता है. जहाँ पे बारिश होता है वहाँ वेट एरिया हो जाता है. तो नॉर्थ और ईस्ट का एरिया.
नॉर्थ ईस्ट का एरिया, ठीक है। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। तो एनिमल्स जो है सो वो अपने कंडीशन, अपना जो क्लाइमेट होता है उसमें वो कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं वो देखते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेज स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट दिस एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। अब जो ये एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, गर्मी हो या ठंडा हो, उससे करने के लिए, बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपनाते हैं और उनका बॉडी भी उसी तरीके से होता है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 की बुक से आपने पढ़ा होगा, चैप्टर था जिसमें बताया गया था कि कैसे डिफिनीशन दी गई थी कि एडेप्टेशन कैसे करते हैं एनिमल। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडॉप्ट टू दियर सराउंडिंग आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे फीचर्स क्या होते हैं एनिमल्स के, जो जिस कारण से वो किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट में रह पाते हैं। यानी अगर हम कैमल की बात करें तो अगर हम कैमल को कहेंगे पोलार रीजन। पोलार रीजन जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोग का अर्थ है, अर्थ जो है सो इतने पार्ट में एक बीच में इक्वेटर होता है। ये जो साइड, ये वाला ऊपर वाला जो भाग होता है और ये जो नीचे वाला भाग होता है, ये दोनों पोल एरिया होता है। यानी ये बहुत कोल्ड होता है। कोल्ड क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए ये सन है, यहाँ से सन की रोशनी जो है सो मिड एरिया पे ज़्यादा पड़ रही है, यानी ये एरिया पे ज़्यादा पड़ रही है और यहाँ तक आने में उसे बहुत टाइम लग रहा है, जिस कारण से ये जो है सो बहुत कोल्ड एरिया हो जाता है। और ऐसे कोल्ड एरिया को हम लोग पोलार रीजन कहते हैं। और इसमें जो एनिमल रहता है उसे हम पोलार बियर कहते हैं। क्यों? क्योंकि पोलार यानी ठंडा और बियर जो पोलार रीजन में रहता हो। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 9 यू विल learn about the effect of weather and climate on soil. Here we will study the effect of climate on animals only. तो ये वाले चैप्टर में हम लोग एनिमल्स पे ही देखेंगे कि वेदर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखते हैं, इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल थ्रू सर्टेन हैबिटेट्स। तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि कैसे कोई एनिमल अपने हैबिटेट में मतलब रह पाता है और कैसे सर्वाइव कर पाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट कंडीशन। तो चलिए ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे की चीज़ें, और ज़्यादा नहीं, बस इतनी सी चीज़ें बची हुई हैं। तो 2 पार्ट और हो सकती हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे की वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं। तो हमने यहाँ पे ख़त्म किया था, तो इसके आगे हम लोग देख लेंगे।